हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का 5वां चैप्टर जो है चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो इस चैप्टर का हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम एक एक करके देखेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि इससे पहले का आपको 4 जो चैप्टर था फिजिक्स का उसका हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिया है। आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट के अनुसार आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपको पता होगा, या चैनल पे आप हमारे सीरियस अगर पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि पूरे फिजिक्स के 4 चैप्टरों का आपको पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया गया है। अब आते हैं इस पे 5वें पर। तो 5वें में हमें 3 टॉपिक को आज के इस वीडियो में जानेंगे। पहला है कि चुंबकीय याम्योत्तर किसे कहते हैं, दूसरा आता है कि द्विघात का कोण किसे कहते हैं, और तीसरा नमन कोण किसे कहते हैं, या इसे ही नति कोण के नाम से भी जानते हैं। और आप जानते हैं कि मैं जो भी टॉपिक पढ़ाता हूं वो आपको वीडियो में ही याद करा देता हूं, तो ऐसे ही इस सभी टॉपिक को भी इसी वीडियो में याद कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चुंबकीय याम्योत्तर कहते किसे हैं। चुंबकीय याम्योत्तर, ये जो तीनों टॉपिक है ना, ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होता है वो उठाकर देख लीजिएगा, उसमें आप मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तो चुंबकीय याम्योत्तर किसे कहते हैं, तो देखिए सिंपल से यही मतलब है कि जब किसी चुंबक को, कोई भी चुंबक है, तो जब किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, मान लेते हैं कोई चुंबक है उसको हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, तो चुंबक के अक्ष से गुजरने वाला जो सतह होता है उसे ही हम चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। समझ में आया? चलिए हम फिगर से समझ लेते हैं। ये मान लेते हैं कि ये कोई चुंबक है, ध्यान से समझेंगे। ये कोई, मान लेते हैं कि ये कोई चुंबक है, ठीक है। हमने यहाँ पे छड़ चुंबक ले लिया, ये मान लेते हैं नॉर्थ है और ये इसका साउथ है, और ये मान लेते हैं ये चुंबक का ये अक्ष है। तो यहाँ पे यही कहा जाता है कि ये मान लेते हैं ये चुंबक का ये अक्ष है। तो यहाँ पे ये कहा गया कि जब किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, इसको मान लेते हैं हमने स्वतंत्रता पूर्वक इसको लटकाया हुआ है, तो चुंबक के अक्ष से गुजरने वाले सतह को, ये मान लेते हैं कि चुंबक से का जो ये अक्ष है इससे ये सतह गुजर रहा है, ठीक है। ध्यान से समझेंगे, ये चुंबक है, ये चुंबक का अक्ष है, और जो चुंबक है इसे हमने स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया है, और इससे एक सतह क्या हो रहा है, इस चुंबक के अक्ष से गुजर रहा है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। तो परिभाषा आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा, आप कहेंगे जब किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो चुंबक के अक्ष से गुजरने वाले सतह को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। समझ में आ गया ना? ये चुंबक का एक, मान लेते हैं ये कोई सतह है जो इसका जो क्या है, चुंबक का अक्ष है, इससे गुजर रहा है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, चुंबकीय याम्योत्तर। फिर भी मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये टॉपिक आपको रटना पड़े, समझ कर याद कीजिए और यही फिगर से याद कीजिए। क्या कहेंगे, जब किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो चुंबक के अक्ष से गुजरने वाले सतह को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। परिभाषा हम लिख दे रहे हैं, ध्यान से आप समझेंगे। यही हम लिखेंगे कि जब किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है जब किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो चुंबक के अक्ष, तो चुंबक के अक्ष से गुजरने वाले सतह को चुंबकीय याम्योत्तर कहते
हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। परिभाषा लिखने के बाद आप इस फिगर को बना लीजिएगा। थोड़ा सा मैं इसको फिगर को शॉर्ट में बना दे रहा हूँ जिससे आपको आसानी हो जाए। थोड़ा सा इसको मैं इस तरीके से सतह को दर्शा दे रहा हूँ जिससे जगह बचे और मैं आगे के टॉपिक को पढ़ा सकूँ। तो ये आप फिगर को बना लीजिएगा। दूसरा आता है, पहला आप समझ गए, दूसरा आता है द्विकपात का कोण। द्विकपात कोण या द्विकपात का कोण। तो आप समझते हैं द्विकपात का कोण क्या होता है। देखिए मैं चाहता हूं कि आपको याद हो जाए, इसलिए ये भी तो टॉपिक है, इसको भी देखिए कितना अच्छे तरीके से आपको फिगर से समझ में आएगा। द्विकपात का कोण किसे कहते हैं, तो सिंपल से यही मतलब है ना। यहाँ से आप याद कीजिएगा, यहीं पे मैं इसका फिगर बना दे रहा हूँ जिससे जगह बचे। ये मान लेते हैं हमारी पृथ्वी है, ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी का भूगोलिक अक्ष होता है, तो ये मान लेते हैं हमारा भूगोलिक अक्ष है, ठीक है। इसको हम NG हम लिख देते हैं इसको, मतलब ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि ये हमारा जो क्या है, एक जो क्या है हमारी पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष है, ठीक है। तो ये भौगोलिक अक्ष को हम भौगोलिक याम्योत्तर कहेंगे। भौगोलिक याम्योत्तर, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, ये जो अक्ष है इसे हम भौगोलिक याम्योत्तर कहेंगे। और ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के मान लेते हैं केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र में हम ऐसे मानते हैं कि एक चुंबक है, जिसके कारण बहुत से वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि हमारी पृथ्वी का जो केंद्र है उसमें एक चुंबक है, जिसके कारण ही गुरुत्वाकर्षण बल है, और उसके कारण ही कोई भी वस्तु को गिरता है तो ऊपर फेंकते हैं तो नीचे की ओर गिरता है। परंतु बहुत से ऐसे वैज्ञानिकों का मानना है, ठीक है, और ऐसा प्रूव भी हुआ है कि जो क्या है हमारी पृथ्वी का जो केंद्र है वहाँ पर केवल क्या है, लावा है, मतलब वहाँ पे आग है, ठीक है। तो ये सही बातें हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है, वैज्ञानिकों का मानना है कि जो पृथ्वी का जो केंद्र होता है वहाँ पे एक चुंबक है। तो ये मान लेते हैं ये चुंबक है, तो बताइए ये एक चुंबकीय अक्ष होगा कि नहीं। ये मान लेते हैं चुंबक है, तो ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, और ये चुंबक का एक अक्ष होगा। तो इस चुंबक के अक्ष को मैं थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ, तो ये जो चुंबक का अक्ष हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए। सबसे पहला तो ये भौगोलिक याम्योत्तर हो गया, और ये चुंबक का एक अक्ष है, तो इसे हम चुंबकीय याम्योत्तर कहेंगे। चुंबकीय याम्योत्तर कहेंगे। तो ध्यान से समझेंगे, अब आपका परिभाषा इसका हो गया है। यहाँ पे यही कहना है कि भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर, ये है भौगोलिक याम्योत्तर और ये है चुंबकीय याम्योत्तर। तो यहाँ पे यही कहा गया कि भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, बीच बने कोण को ही हम क्या कहते हैं, द्विकपात का कोण कहते हैं। समझ में आ गया। हमने क्या कहा, भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, द्विकपात का कोण कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। परिभाषा हम लिख देते हैं, आप यही लिखेंगे, भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बने कोण को द्विकपात का कोण कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा द्विकपात का कोण। आप चाहें तो इसको लिखने के बाद ये फिगर आप नीचे बना सकते हैं। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा, देखिए मेरा पूरा मकसद यही होता है कि आपको कोई भी टॉपिक रटना ना पड़े, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं मानता हूँ कि मैं थोड़ा सा टाइम लेकर फिगर को बताता हूँ, परंतु यदि आप बताइए फिगर ना समझें, केवल रट्टा मार के याद करें तो वो कितना मुश्किल हो जाएगा। यदि आप बुक को उठा कर देखिए, बुक का जो डेफिनेशन है ना, आप याद करेंगे हालत ख़राब हो जाएगा। यदि आप रट्टा मारते हैं तो समझ कर याद करेंगे, आसानी से याद होगा। तो
तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि स्टूडेंटों को जैसे जितना आसानी तरीके से उनको समझ में आ जाए, याद हो जाए, उस तरीके से बताया जाए। तो थोड़ा सा सब्र रखिएगा। अंतिम हमारा टॉपिक आता है, उसको भी हम देख लेते हैं, जो है हमारा तीसरा टॉपिक, जो है नमन कोण, या इसे हम नति कोण के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा नमन कोण या इसे ही नति कोण के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए नति या नमन कोण किसे कहते हैं, तो इसका फिगर आप ध्यान से समझेंगे। इसका मैं फिगर अभी बना दूंगा आपका, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ। देखिए ये 3 अक्ष हम यहाँ पे ले रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। क्या मैं इसका फिगर यहाँ पे बना दूँ? चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना कर बताऊँगा तो अच्छे से समझ में आएगा। नीचे जगह मुझे नहीं लग रहा है। देखिए ये हम 3 अक्ष ले रहे हैं, इसे हम जानते हैं। देखिए ये एक क्षैतिज अक्ष है जिसे हम H से प्रदर्शित कर दे रहे हैं, और ये क्या है, ऊर्ध्वाधर है, तो इसे हमने V से प्रदर्शित कर दिया। ये क्षैतिज है, ये ऊर्ध्वाधर है, और ये इसका परिणामी अक्ष है। ठीक है, तो अब ध्यान से समझेंगे कि ये क्षैतिज है, ये ऊर्ध्वाधर है, और ये परिणामी है। तो ये है क्षैतिज तीव्रता, इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम क्षैतिज तीव्रता कहेंगे। मतलब हमारी पृथ्वी होती है ना, उसके भी 3 अक्ष हम मान लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी के 3 अक्ष हैं। ये है क्षैतिज अक्ष, जिसे हम क्षैतिज तीव्रता कहेंगे। इसे कहिए आप क्षैतिज तीव्रता। जो H आपको दिखाई दे रहा है ये क्षैतिज तीव्रता है, और ये V जो दिखाई दे रहा है ये ऊर्ध्वाधर तीव्रता है। ध्यान से समझेंगे तभी याद होगा, नहीं तो ये तो नियम बहुत ही हार्ड है। ठीक है, ये है क्षैतिज तीव्रता जिसे H से प्रदर्शित की है, ये भी है ऊर्ध्वाधर तीव्रता, और ये जो है ये है परिणामी तीव्रता। ये जो रेखा दिखाई दे रही है इसे हम परिणामी तीव्रता कहते हैं। तो इसका भी मैं नाम लिख दे रहा हूं, परिणामी तीव्रता। ठीक है, तो यहाँ पे केवल यही बताया गया कि पृथ्वी का, जो हमारी पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तीव्रता, ध्यान से समझेंगे, पृथ्वी के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तीव्रता का परिणामी तीव्रता क्षैतिज के साथ, क्षैतिज तीव्रता के साथ जो कोण बनाता है वही कोण नमन कोण या नति कोण कहलाता है। समझ में आया? देखिए यहाँ पे किस कोण की बात हो रही है, यहाँ पे सिंपल में इस कोण की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको ऐसे कहना होगा कि पृथ्वी के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तीव्रता का परिणामी तीव्रता क्षैतिज तीव्रता के साथ जो कोण बनाता है उस कोण को ही नमन कोण कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि तेजी से हम बोल रहे हैं, फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा आराम से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, इसे याद करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि यदि नियम लिख दे रहे हैं हम, ये जो इसका परिभाषा है लिख देते हैं, तो आप रट्टा मार के इसको याद करेंगे, बहुत ही टाइम लगेगा और शायद एग्जाम में आए तो भूल भी जाए। इसलिए फिगर से याद कीजिए। आप कहेंगे पृथ्वी के क्षैतिज तीव्रता, आप ऐसे कहेंगे पृथ्वी के क्षैतिज तीव्रता भी आप कह सकते हैं, बट आप ऐसे सिंपल में कहिए, थोड़ा सा छोटा भी हो जाएगा। आप कहेंगे पृथ्वी के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तीव्रता का परिणामी तीव्रता क्षैतिज तीव्रता के साथ जो कोण बनाता है उस कोण को नमन कोण या नति कोण कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको याद हो गया होगा। अदरवाइज नहीं याद हुआ होगा तो मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप क्या कीजिए, आप वीडियो को रोक कर जो जो मैं बोला हूं उसको 1-2 बार आप प्रैक्टिस करके बोलिए। अगर नहीं बोलने आ रहा है तो फिर से पीछे वीडियो कीजिए, उसके बाद सुनिए कि हमने क्या कहा, फिर से बोलने का प्रयास कीजिए। चलिए हम नियम लिख दे रहे हैं। आप लिखेंगे पृथ्वी के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तीव्रता का परिणामी तीव्रता क्षैतिज तीव्रता के साथ
जो कोण बनाता है उस कोण को क्या कहते हैं? नमन कोण कहते हैं। नमन कोण या नति भी कोण कह सकते हैं, नमन कोण कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये याद रखेंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये भी अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। ये पहले का है फिगर, ये है दूसरे का ये फिगर है, और ये जो तीसरा है ये तीसरे का फिगर है। तो इस प्रकार आप तीनों का परिभाषा लिखने के बाद फिगर आप नीचे बना लेंगे, जिससे बोर्ड एग्जामिनर को भी लगे कि हाँ आपने अच्छे से सीरियस होकर पढ़ाई किया हुआ है, जिससे आपको अच्छे नंबर से पास भी करेंगे। दूसरी बात मैं यही कहूँगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिससे आप पढ़ के अच्छे नंबर से बोर्ड एग्जाम में पास हो सकें। और दूसरी बात, यदि आप सीरियस हैं क्लास 12 की पढ़ाई करने के लिए, तो आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको पूरी फिजिक्स का, केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट के अनुसार आपको चैप्टर वे सभी इंपॉर्टेंट केवल क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जिसको पढ़कर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो सकें। तो प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए। कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता, उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च कर दीजिए, वीडियो आपको तुरंत मिलेगा, वहां से भी उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।